हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 32 को सभी निकालेंगे। हालेलुया। दूसरा इतिहास और अध्याय 32 को सभी निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। और वचन के द्वारा हम देखेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा में हम चलेंगे, वचन में चलेंगे, तो हमारे जीवन में प्रियो अगर हमारे शत्रु की संख्या बहुतायत की हो, हालेलुया, हमारे जीवन में हमारे शत्रु की संख्या बहुतायत की हो, फिर भी वो हमको छू नहीं पाएगा और हमें आक्रमण नहीं करने पाएगा, नहीं हमारे कुछ भी बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। तो इसी का आज वचन के द्वारा हम जानेंगे। हालेलुया। वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो। हालेलुया। और दूसरा इतिहास अध्याय 32 के 1 से लेकर जब हम हालेलुया हालेलुया और हम देखते 33 पद तक जब 23 पद तक जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। और हालेलुया। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद असूर के राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सनहेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि असूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए। असूर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए। उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उनको बनवाया और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक शहरपनाह बनाई और दाऊदपुर में मिलों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढालें भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुम ना तो असूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि यहूदा मतलब कि प्रियो हालेलुया इस्राएल और यहूदा हालेलुया दो अलग अलग हम देखते हैं देश है प्रियो जो अलग हो गए थे। हालेलुया युद्ध के बाद अलग हो गए थे। तो यहूदा में हम देखते हैं प्रियो कौन राजा था उस समय? हिजकिय्याह राजा था। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा था जो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था। हालेलुया। और हम देखते हैं उनके जो भी बुजुर्ग लोग प्रियो उनके जो भी पीढ़ी से यहोवा परमेश्वर को मानना जाता था और ये भी परमेश्वर को मानने वाला था। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाला था। तो ऐसा हुआ कि असूर का राजा जिसका नाम हम देखते हैं प्रियो क्या नाम है? सनहेरीब। हालेलुया। सनहेरीब था और वो आक्रमण करके क्या करना चाह रहा था? यहूदा को अपने लाभ के लिए लेना चाह रहा था। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रियो हिजकिय्याह राजा को, जब यहूदा के राजा हिजकिय्याह को पता चला कि असूर का राजा यहाँ आके आक्रमण करने वाला है और यहाँ सभी चीज़ों को यहाँ का हथिया के अपने वश में करने वाला अपने लाभ के लिए, तब हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? उसने अपने हम देखते हैं प्रियो राज्य में बहुत सारे हाकिमों और वीरों को क्या किया? हालेलुया इकट्ठा किया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसने प्रियो अपने
जो शहर बना था उसको क्या किया प्रियो, उसको और ऊंचा किया ताकि कोई भी वहाँ पर प्रवेश न करने पाए। हालेलुया। तो 3 पद हम देखते हैं, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसका सहायता की। तो हम देखते हैं कि बाहर प्रियो, जो हम देखते हैं नगर के बाहर जो सोता था पानी का, उसको पटवा दिया ताकि जो असुर का राजा और उसके जो दल आएंगे, जो सेना आएंगी, उस पानी को ना पी पाए। हालेलुया। और राजा ने कहा कि इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए और यह कहकर कि असुर के राजा क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हिजकिय्याह राजा ने प्रियो क्या किया, असुर के राजा यहाँ आकर यहाँ इस सोतों से पानी पिए, इसके लिए उसने क्या किया प्रियो, उसको पाट दिया कि उस पानी को सुखा दिया, उस नदी को सुखा दिया कि यहाँ आकर वो पानी ना पीने पाए। फिर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, अपने हालेलुया याव बांध का शहर बना, जहाँ कहीं टूटी थी वहाँ उसको उसने बनवाया। हालेलुया। तो जहाँ जहाँ हम देखते शहर बना मतलब कि प्रिय प्रवेश करने का द्वार, जहाँ जहाँ टूटी थी उसको हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, पटवा दिया ताकि शत्रु हमारे नगर में घुस न सके, हमारे घर में घुस न सके। हालेलुया। और हम देखते हैं उसने गुम्मटों के बराबर और उसे गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपना बनाई और दाऊदपुर में मिलों को दृढ़ किया। और क्या किया, एक और शहरपना बना दिए, मतलब कि 2 दीवार बना दिया। एक दीवार तो है, उसके बाद उससे पहले और भी दीवार उसने बनवा दी ताकि वो शत्रु घुस ना पाए। हालेलुया। कहाँ, उनके नगर में, उनके घर में। हालेलुया। तो हम देखते हैं तब उसने अपने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किया और एक सेनापति भी राजा ने नियुक्त किया और उनको नगर के फाटकों के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, याव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो असुर के राजा से डरो, ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों के से बड़ा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर पर किसका भरोसा है। हालेलुया। हम देखते हैं प्रिय हिजकिय्याह राजा पूरा भरोसा रख रहा है और अपने लोगों को याव बांध रहा है कि तुम लोग मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि उसके जो संगी है उससे भी बड़ा हमारे साथ है, जो वो हमारे लिए लड़ेगा। कौन? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया कि 7 पद में क्या लिखा है, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। तो हमें भीड़ को देखकर प्रियो, हालेलुया, भीड़ को देखकर कभी भी नहीं डरना है, ना घबराना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो प्रियो, चाहे जितनी भी भीड़ हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे कोई भी जॉब हो, हालेलुया, वो आपको मिलेगी। वो सभी भीड़ से को परमेश्वर क्या करेंगे प्रियो, आपके लिए उनको हरा देंगे, उनको परास्त करवा देंगे और आपको जिताएंगे। हालेलुया। और 8 पद में देखते हैं, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा साफ साफ कह रहा है अपने लोगों को कि उसके साथ तो उसकी सहायता करने के लिए मनुष्य ही है। हालेलुया। मनुष्य ही है, लेकिन हमारे साथ कौन है? हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो हमें अपने युद्ध के लिए प्रियो, चाहे वो किसी प्रकार से युद्ध हो, चाहे आपकी आर्थिक तंगी हो, गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हालेलुया, आपको युद्ध नहीं करना है, परमेश्वर को खड़ा करना है युद्ध करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें बंधन है, श्राप है प्रियो, और शैतान है, शैतानी के सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में आती है। और जब हमारे लिए यहोवा परमेश्वर लड़ेगा, इसीलिए तो प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगोगे तो यहोवा परमेश्वर, तो मेरा पिता तुमको देगा। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के नाम से, प्रभु के नाम से जो भी हम मांगते हैं प्रियो,
यहोवा परमेश्वर हमको देते हैं। चंगाई, छुटकारा, शांति, ये सब कुछ कैसे मिलेगा? हमको प्रार्थना से मिलेगा, यीशु मसीह पर, हमारे प्रभु पर विश्वास करने से मिलेगा। हालेलुया। इसलिए यहोवा हम देखते हैं, इसीलिए हिजकिय्याह राजा, हालेलुया, हिजकिय्याह राजा क्या करे अपने लोगों को, कि उसके साथ देने वाले मनुष्य हैं, लेकिन हमारी ओर कौन है? हमारी ओर स्वयं परमेश्वर खड़ा है, हमें जिताने के लिए, हमारे लिए युद्ध करने के लिए। हालेलुया। परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हालेलुया। तो एक राजा हो प्रियो, हालेलुया, एक राजा हो, या फिर हम देखते हैं प्रियो कि कोई भी अगुआ है, चाहे सेवक है, अगर उसका भरोसा परमेश्वर पर है प्रियो, हालेलुया, तो वो बाकियों पर भी क्या करेगा? एक राजा अपनी प्रजा को यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करने को कहेगा, क्योंकि वो देश को क्या कर रहा है प्रियो? देश को वही संभाल रहा है, और देश के लोगों को भी क्या कर रहा है प्रियो? परमेश्वर ने उसको सौंपा है संभालने के लिए। जिस प्रकार कलीसिया में जो सेवक होते हैं वो क्या करते हैं प्रियो? हालेलुया, खुद यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपने विश्वास को दूसरों को भी क्या करते हैं? कलीसिया के लोगों को, सदस्यों को भी सिखाते हैं कि जिस प्रकार मैं विश्वास कर रहा हूँ यहोवा परमेश्वर पर, वैसे आप भी विश्वास करें। जैसे कि राजा क्या कर रहा था? अपने लोगों को प्रियो ढांढस बंधा रहा था कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने स्वयं हमको कहा है कि मैं तुमको भय की आत्मा नहीं दिया है, इसलिए मत डरो। और यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि मत डर। हालेलुया। हमें 365 बार डरने को मना किया है प्रियो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। जो भी हमारे जीवन में प्रियो अगर शत्रु अटैक कर रहा है प्रियो, हालेलुया, तो हमारे लिए नहीं है, उसको जाना पड़ेगा। उसका कोई भी अधिकार परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के प्रजा पर नहीं है। हालेलुया। शैतान का प्रियो और लाचारी का, बीमारी का, गरीबी का, रोग का, किसी प्रकार के बंधन का, श्राप का परमेश्वर के लोगों पर कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। उसको जाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम देखते हैं 9 पद में, इसके बाद असूर का राजा सनहेरीब जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे जो कहने के लिए भेजा, असूर का राजा सनहेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको असूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखों प्यासों मारे? क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सकें? जितनी जातियों को मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, जितनी जातियों को मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है, उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भरमाने अथवा भड़काने ना पाए और तुम उसकी प्रतीति ना करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को ना तो मेरे हाथ से ना मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका, निश्चय ही तुम्हारा देवता भी तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, असूर का राजा वहाँ की प्रजा को भड़काने के लिए, उनके विश्वास को डगमगाने के लिए क्या किया प्रियो? हालेलुया। वहाँ संदेश भिजवा दिया कि मेरे पुरखाओं ने और मैंने इतने सारे राजाओं को मारा है, क्या वो इस्राएली नहीं थे? हालेलुया। और उनके इतने सारे देवी देवताओं जब उनको बचा नहीं सके तो हिजकिय्याह ने क्या किया? एक ही वेदी बनाया है। हालेलुया।
एक ही वेदी बनाया है, यहोवा परमेश्वर को, एक ही परमेश्वर को मान रहा है। क्या वो जो इतने सारे देवी देवता हमारे पुरखाओं को नहीं मार सके, न मुझे मार सके, न हरा सके, तो वह एक अकेला देवता क्या मुझे मार सकता है या मेरे लोगों को मार सकता है? उसने क्या किया? सीधा यहोवा परमेश्वर को क्या किया प्रियो? चैलेंज किया। हालेलुया। और कहा कि तुमको तुम्हारा राजा भरमा रहा है, बहका रहा है कि तुम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो और यहाँ पर भूखे प्यासे तुमको मार रहा है। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, शहरपना को क्या कर दिया गया था? घेरा बंदी कर दिया गया था और वहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि बाहर कौन थे? शत्रु थे। हालेलुया। अगर वो बाहर जाते तो शत्रु लोग क्या करते? उनको मार डालते। और हम देखते हैं प्रियो कि जो भी भोजन वस्तु जितनी थी उतनी ही उनको क्या करना था? उतने में गुजर बसर करना था। जो यहूदा के राज्य के लोग थे उनको उतने में गुजर बसर करना था और ख़त्म होने पर वो बाहर नहीं जा सकते थे अपने लिए भोजन वस्तु लाने के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो बात हालेलुया असुर का राजा कह रहा था, हालेलुया, जो बात असुर का राजा कह रहा था कि तुम लोग भी तो इस्राएली हो और जिनको मैंने हराया वो भी इस्राएली थे, लेकिन वो लोग हार गए। तो लोग क्यों हारे प्रियो? क्योंकि वो लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को मान रहे थे, हजारों देवी देवताओं को मान रहे थे प्रियो। फिर वो देवी देवता उनको बचाने के लिए नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, पूरे सृष्टि का मालिक वही है, पूरी सृष्टि को बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अगर हम मान रहे प्रियो, हालेलुया, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं 16 पद में, इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। तो हम देखते हैं प्रियो कि राजा ने क्या किया? असुर के राजा ने प्रियो हालेलुया यहोवा परमेश्वर की निंदा की। और हम देखते हैं प्रियो उसके जो दास थे, जो असुर के राजा के जो दास थे, जो नौकर थे, वो हिजकिय्याह राजा की भी निंदा की। फिर हम देखते 17 पद में, फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी। जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपना पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो असुर के राजा ने क्या किया कि जो यहोवा परमेश्वर था उसकी निंदा की प्रियो, और बाकी जैसे मैंने देव देवताओं को हरा दिया उसी के समान ये भी है, इसको भी मैं हरा दूंगा, ये तुम्हारा देवता तुमको बचा नहीं सकेगा, ऐसा करके उसने लिखा था। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो शैतान भी आपको ऐसे ही करता है। जब आप प्रार्थना करते रहते हैं प्रियो, शैतान आपके मन में शंका डालेगा, आपके मन में शक डालेगा कि क्या परमेश्वर मेरी सुनेंगे, क्या परमेश्वर मुझे गरीबी से मुक्ति देंगे, मुझे धनी बनाएंगे, क्या परमेश्वर मेरे रोगों को ठीक करेंगे। हमारे मन में शक डालता है, जैसे कि हिजकिय्याह क्या कर रहा था, इस्राएल के लोगों को प्रियो जो हिजकिय्याह की जो प्रजा थी, हिजकिय्याह राजा की जो प्रजा थी उसके मन में शक डाल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास चला गया प्रियो, अगर आपका विश्वास चला गया तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, और आपका विश्वास आता जाता है। हालेलुया। कि अभी तो आप देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रार्थना पूरी नहीं हुई है, तो शायद परमेश्वर वो देना नहीं चाहते हैं, और आप उस पर विश्वास कर लेंगे कि हाँ परमेश्वर मुझे इस रोग से छुटकारा नहीं देना चाहते, और आप क्या कर देंगे? प्रार्थना बंद कर देंगे, उसके बाद फिर चालू कर देंगे, नहीं परमेश्वर मुझे क्या करेंगे? छुटकारा देंगे। तो ये क्या हो गया प्रियो? ये आपका अविश्वास को दिखाता है। आपका विश्वास आ रहा है जा रहा है, मतलब कि आपका पूरा विश्वास नहीं है। हालेलुया। और यही शैतान का काम है,
आपके विश्वास को तोड़ेगा और क्या करेगा, सफल होगा और आपको प्रियो परमेश्वर की आशीषों से दूर करेगा, परमेश्वर की चंगाई छुटकारे से आपको क्या करेगा, दूर करेगा। तो पूरा विश्वास होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो अपने चेलों को डांटा, हे अल्प विश्वासियों, जितनी बार भी डांटा उनको उनके अविश्वास, थोड़े विश्वास और हम देखते हैं प्रियो अल्प विश्वास के लिए, कम विश्वास के लिए डांटा है, हालेलुया। तो हमको भी प्रभु डांटते हैं जब हम अविश्वास होते हैं या हमें विश्वास में नहीं होते या अल्प विश्वास होते हैं, हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो 20 पद में, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने असुर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया, अर्थात वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गए। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यो यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को असुर के राजा सनहेरीब से और उसके सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, एक दूत को भेजकर उसके लाखों, हालेलुया, जो लाखों उसके हम देखते हैं प्रियो, किसके, हालेलुया, जो लाखों हम देखते हैं सेना खड़ी थी, सूरवीर खड़े थे असुर के राजा के, उसको परमेश्वर ने रातों रात प्रियो एक ही, हालेलुया, स्वर्गदूत को भेजकर सबको मार दिया प्रियो, हालेलुया। ना हम देखते हैं प्रियो हिजकिय्याह राजा को, उसके हम देखते हैं प्रियो हाकिमों को, उसके वीरों को, उसके सेनापतियों को युद्ध करना पड़ा। युद्ध किसने किया, यहोवा परमेश्वर ने किया प्रियो। और एक ही दिन में हिजकिय्याह राजा के सभी जितने भी जो सेना के लिए लड़ने के लिए आए थे प्रियो, सबको परमेश्वर ने खत्म कर दिया। एक ही स्वर्गदूत ने सबको खत्म कर दिया प्रियो। और सुबह देखते हैं तो क्या देखते हैं, लाशें पड़ी हुई है और वो कैसे मरे किसी को कुछ भी पता नहीं है। और हिजकिय्याह राजा अपने माथा को पीट रहा है, अपने सर को पीट रहा है, हालेलुया, कि ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे मर गए, अचानक ये सब क्या हो गया, हालेलुया। और जब हम देखते हैं प्रियो कि असुर का राजा जब अपने घर गया तो वहाँ उसके ही पुत्रों ने षड्यंत्र करके उसको मार डाला प्रियो। तो जब हम देखते हैं हमारे यहोवा परमेश्वर के लोगों पर प्रियो कोई उंगली उठाता है और हम अपने आप को जब हमारे परमेश्वर को सौंपते हैं प्रियो, तो क्या होता है, वो लड़ता है। कौन लड़ता है, यहोवा लड़ता है और हमको जिताता है, हमारा परमेश्वर लड़ता है और जिताता है प्रियो। तो हम देखते हैं कि जो जितने सारे इस्राएलियों को क्यों हरा पाया, हालेलुया, इस्राएल हम देखते हैं प्रियो, इस्राएल के लोगों को, इस्राएल के राजाओं को जो पहले थे, उसने असुर और उसके पुरखाओं ने, असुर के राजा और पुरखाओं ने क्यों हरा पाया, क्योंकि वो बहुत सारे देव देवताओं को मानते थे लेकिन यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे प्रियो, हालेलुया, और उनके देव देवताओं ने उनकी सहायता नहीं की। लेकिन हम यहोवा परमेश्वर को मानते हैं क्योंकि वही हमारा सृजनहार, तारनहार परमेश्वर है प्रियो, और वो हमारी रक्षा करता है। एक दूत भेजकर वो हमको क्या करता है प्रियो, बचा लेता है। परमेश्वर का एक दूत लाखों हम देखते हैं प्रियो सेनाओं से हम क्या है, बड़ा है, क्योंकि भजन संहिता 91 में क्या लिखा है, ये तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको साफ वचन के द्वारा हमको बात कर रहे हैं प्रियो कि लाखों लोग होंगे, चाहे हजारों होंगे, चाहे करोड़ों होंगे, वो आपकी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत काफ़ी है प्रियो उनको हराने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो
हम देखते हैं प्रियो हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि इसी का दूसरा राजाओं के 18 अध्याय में जब हम देखते हैं, हालेलुया, दूसरा राजाओं के 18 अध्याय में जब हम देखते हैं प्रियो, और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं दूसरा राजाओं अध्याय 19 के हम 35 पद में देखते हैं प्रियो, हालेलुया। दूसरा राजाओं अध्याय 19 के 35 पद में उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा ने दूत ने निकलकर असुरों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब पड़े हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि 35 पद में क्या लिखा है। 19 अध्याय के दूसरा राजाओं 19 अध्याय के 35 पद में उसी रात में क्या हुआ, किस रात में, जिस रात को हम देखते हैं असुर का राजा पत्र लिखकर क्या कर रहा था, इसराइली लोगों को, हिजकिय्याह राजा को डराने की कोशिश कर रहा था, हिजकिय्याह राजा की निंदा कर रहा था, यहोवा परमेश्वर की निंदा कर रहा था प्रियो। उसी रात में क्या हुआ, यहोवा के दूत ने निकलकर असुरों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब पड़े हैं। हालेलुया। तब असुर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदेम मेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरछोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि असुर का राजा कब मारा गया, जब वो अपने देवता को क्या कर रहा था, उसके मंदिर में उसको प्रसन्न कर रहा था, उसकी पूजा कर रहा था, लेकिन उसका देवता उसको बचा नहीं पाया प्रियो। हालेलुया। तो कोई भी देवी देवता प्रियो यहोवा परमेश्वर से बड़ा नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसने सब कुछ को बनाया है। और एक स्वर्गदूत ने प्रियो 1,85,000 पुरुषों को मार डाला, और लाशें पड़ी हुई थी। इसलिए हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है प्रियो। हमेशा यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके वचन पर हमें बने रहना है, चलना है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दुख हो, समस्याएं हो प्रियो, सब चली जाएंगी, क्योंकि एक दूत काफ़ी है, एक स्वर्गदूत काफ़ी है प्रियो, आपको तो सारी मुसीबत से निकालने के लिए। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।